Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I'm your friend Kashish Mehra and today we are going to study about land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources जो कि ये चैप्टर है क्लास 8 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है आपके जो टॉपिक्स हैं उसको ईजी बनाने के लिए। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 लैंड। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं यहाँ पे बात की गई है, लेकिन सबसे पहले जो बताया गया है वो है लैंड। तो आइए चलिए देखते हैं लैंड के बारे में क्या बताया है। सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि अगर ज़मीन ही नहीं होगी, लैंड ही नहीं होगा, तो हम रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करेंगे। सो इट कवर ऑलमोस्ट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 30% लैंड एरिया है और 70% ऑलमोस्ट वाटर है। तो वाटर का टॉपिक भी हम कवर करने वाले हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसी पॉपुलेशन नहीं होती, कुछ जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और कुछ जगह पे पॉपुलेशन कम होती है। अब ये पॉपुलेशन कई जगह पे कम, कहीं जगह पे ज़्यादा इसलिए होती है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि उस एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होता है उसके बेसिस पे ही पॉपुलेशन इधर से उधर मूव कर जाती है। जहाँ पे अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इसलिए जहाँ पर सूटेबल एग्रीकल्चर होता है आप देखेंगे वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ लैंड। लैंड के यूजेस क्या है। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, जैसे एग्रीकल्चर के लिए काम में आता है, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, इन सब के लिए लैंड काम में आता है। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि आपका जो लैंड है वो किस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है। तो कुछ फैक्टर्स पे डिटरमाइन किया जाता है, जैसे टोपोग्राफी, सॉइल एंड क्लाइमेट, मिनरल्स और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि कितना वाटर अवेलेबल है लैंड के आसपास, उस बेसिस पे ही आपके यूजेस भी डिफाइन किए जाएंगे। लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। जब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लैंड, मतलब ये लैंड किसका है, इंडिविजुअल पर्सन का। और कम्युनिटी लैंड जो रहता है वो किसी एक पर्सन का नहीं रहता है, वो कॉमन यूजेस के लिए रहता है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी लैंड। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह अगर हम कलेक्ट करते हैं तो कम्युनिटी लैंड से कलेक्ट करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिटी लैंड इज ऑल्सो नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। नाउ लेट्स सी सम कंजर्वेशंस ऑफ लैंड। लैंड डिग्रेडेशन किस लिए होता है। लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन की वजह से, डेजर्टिफिकेशन होने की वजह से। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ये मेन कारण है जहाँ पर हमको लगता है कि जब हमने बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ कर लिया है लैंड का, तो लैंड का एक्सेस यूज़ करने की वजह से आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं, या तो हम लैंड यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, है ना, एग्रीकल्चर के लिए लैंड यूज़ किया जाता है, या तो फिर कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब हम एग्रीकल्चर या कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए लैंड यूज़ करते हैं, दोनों ही केस में ये डर होता है कि लैंड डिग्रेडेशन होने लगेगा, लैंड स्लाइड्स होने लगेंगी, सॉइल इरोजन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड डेजर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगी। तो हमने ये देखा कि लैंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड थिंग, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर इवन ग्रोइंग डिमांड। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिससे हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इज मस्ट बी चेक। तो जो हमारा लैंड रिसोर्सेज है उसको चेक करना ज़रूरी है कि हमारे पास आज के टाइम पे लैंड रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सम मेथड ऑफ कंजर्व लैंड, तो हमें क्या करना चाहिए कंजर्वेशन के लिए। सबसे पहले हमें एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, और ये चेक करना चाहिए कि ओवर ग्रेजिंग तो नहीं हो रही। सो दीज आर द कॉमन मेथड्स ऑफ कंजर्विंग द लैंड। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, लैंड को रिक्लेम करेंगे, दैट इज़ उसको रिन्यू होने के लिए टाइम देंगे। रेगुलेटेड मीन्स कंट्रोल
जितना हो सके हम केमिकल या पेस्टिसाइड्स का कम से कम इस्तेमाल करेंगे लैंड पे, ताकि हमारा लैंड जो है ख़राब ना हो। फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा लैंड कहीं ओवर ग्रेजिंग की तरफ तो नहीं जा रहा है। सो दिस वे वी कैन कंजर्व द लैंड। अब आपको एक बात बतानी है कि लैंडस्लाइड क्या होता है। आपने लैंडस्लाइड पहले भी पढ़ा हुआ है। तो आप देखेंगे जैसे कि बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं। तो कई बार क्या होता है, लैंड जब स्लोप साइड में होता है तो कई बार अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड की वजह से या वॉल्केनो की वजह से लैंड जो है वो खिसक जाता है। उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। अ प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कम ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर। कई बार पानी बारिश की वजह से, ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने की वजह से, रिवर ब्लॉक करने की वजह से तो ये लैंडस्लाइड हो जाती हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो लैंड है वो इफ़ेक्ट होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द सॉइल। तो अब सॉइल के बारे में क्या बता रहे हैं। सॉइल मीन्स वॉट? सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ ग्रीनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसको हम बोलते हैं सॉइल। तो अपर लेयर जो रहता है लैंड का, उसको हम सॉइल बोल सकते हैं। सॉइल डिटरमाइन द टाइप, सॉरी, लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द सॉइल टाइप, कि हमारे पास जो लैंड फॉर्म है उसके बेसिस पे अपन को पता चलती है कि हमारी सॉइल कैसी। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। किससे बनी रहती है सॉइल? ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, वेदर्ड रॉक से, जो हमको अर्थ सरफेस पे मिलते हैं। सो दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। अगर हमारे पास राइट मिक्स है, मतलब जितने मिनरल्स की ज़रूरत है, जितने ऑर्गेनिक मैटर्स की ज़रूरत है, वो अगर हमें मिल रहे हैं तो हमारे पास जो लैंड रहेगा वो फर्टाइल रहेगा। अब सॉइल बनने में कितने साल लगते हैं? तो 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए हमें लेने पड़ते हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर। इन इंडिया सॉइल कुड बी, कितने प्रकार के इंडिया में सॉइल पाए जाते हैं? एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटरेट सॉइल, डेजर्टिक सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। तो ये सारे टाइप के सॉइल जो हैं वो आपको इंडिया में मिल जाते हैं। सॉइल इरोजन डिप्लीशंस आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्सेज। अब सबसे बड़ा जो डर रहता है वो है सॉइल इरोजन का। सॉइल इरोजन क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने की वजह से जो अपर लेयर ऑफ फर्टाइल लैंड रहता है वो पानी में बह जाता है, तो जिसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। सो फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशंस आर, ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेट होती है, जिसमें से फर्स्ट फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन, मीन्स पेड़ों को काटना। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग का मतलब है जो लैंड है जहाँ पे पेड़ पौधे हैं तो कई एनिमल्स उसको खा लेते हैं, मीन्स ओवर ग्रेज कर लेते हैं। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, ज़्यादा हमने फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिए, पेस्टिसाइड यूज़ कर लिए, या बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। लैंडस्लाइड होने की वजह से सॉइल इरोजन होता है। फ्लड होने की वजह से सॉइल इरोजन होता है। लेट्स सी व्हाट इज़ वेदरिंग। एक टर्म आपने पढ़ा जहाँ पे हमने पढ़ाया कि वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग अप एंड डिले ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय द टेम्परेचर चेंज। अब आपके टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से जब रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। जैसे फोर्स्ड एक्शन की वजह से प्लांट एंड एनिमल एंड मैन इज कॉल्ड वेदरिंग। अब टेम्परेचर में चेंज आ गया है, या कई बार एनिमल्स या फिर कोई भी एक्टिविटी मैन कर रहा है या प्लांट्स की वजह से आपके जो रॉक में चेंजेस आते हैं। एज यू कैन सी इन द फिगर, पिक्चर में आप देख सकते हैं रॉक में बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे वेदरिंग। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। तो जैसा आपका पेरेंट रॉक होगा, क्योंकि बेड सॉइल होते हैं जैसे बेड रॉक होते हैं, तो जो पेरेंट रॉक होगा उसका जो अपर लेयर होगा वही सेम रहेगा आपका सॉइल का टेक्सचर। सो इट डिपेंड अपॉन द पेरेंट रॉक। अदर फैक्टर आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन बाय द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो ये सारे फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करेंगे। लेट्स सी सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को बचाएं तो बचाएं कैसे? तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिसमें सबसे पहला मेथड बनाया गया है मल्चिंग। अब मल्चिंग क्या होता है? अ बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। तो इसमें क्या होता है, जब हम मल्चिंग की बात करते हैं, यू कैन सी इन द फिगर, द फर्स्ट फिगर इज टेलिंग अबाउट द मल्चिंग। अब मल्चिंग में क्या होता है कि आपका जो प्लांट है उसके आसपास में हमने कुछ स्ट्रॉ या कुछ ऐसे मटेरियल रखते हैं, तो ये इससे क्या होगा, इसका जो फर्टिलिटी है वो बनी रहेगी। सो मल्चिंग मीन्स जब आप
पेड़ों के आसपास कुछ ऑर्गेनिक मैटर बिखेर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं मल्चिंग। जब हम बात कर रहे हैं काउंटर बैरियर, स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स along counters. Trenches are made in front of the barriers to collect the water. अब जब हम इसके बारे में देखते हैं तो सी द फिगर आप देख सकेंगे। अगर हम काउंटर बैरियर की बात कर रहे हैं तो जब इस तरीके से हमने बैरियर्स बना दिए जिससे पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह या सॉइल इरोजन ना हो पाए, तो हमने क्या कर दिया, हमने बैरियर्स बना दिए। तो बैरियर से क्या होगा, जो पानी होगा वो एक ही जगह जमा हो जाएगा और सॉइल इधर से उधर इरोड नहीं होगी, तो इसे हम कहते हैं काउंटर बैरियर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रॉक डैम, जब बात कर रहे हैं रॉक डैम, तो हमने कुछ नहीं किया, रॉक को या छोटे छोटे पत्थर्स को डैम का पानी इधर से उधर वेस्ट ना हो जाए इसलिए हमने छोटे छोटे पत्थर बीच में डाल जिसको हमने बना दिया रॉक डैम। अब जब बात करें हम टेरेस फार्मिंग की, तो टेरेस फार्मिंग क्या रहेगा, जैसे अगर हम बात करते हैं माउंटेन्स एरिया में, तो बारिश होने की वजह से जो स्लोप होने की वजह से पानी जो है वो लगातार बह जाएगा जिससे सॉइल इरोजन होने का डर है। तो हमने क्या कर दिया, हमने बीच में स्टेयर्स बना दिए, स्टेप्स बना दिए। तो ये इस तरीके से टेरेस फार्मिंग की जाती है। जब हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग, तो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेटिव रो, तो एक रो में अलग क्रॉप और दूसरे रो में अलग क्रॉप होता है। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से बताया गया है। तो आप देख सकते हैं, इफ़ यू आर सीइंग द पिक्चर, तो एक रो में अलग क्रॉप रहेगा, दूसरे क्रॉप रो में अलग क्रॉप। तो इसकी इंटरक्रॉपिंग होने की वजह से जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर बना रहता है, फर्टिलिटी भी लूज़ नहीं होती है और सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। व्हेन वी आर सेइंग अबाउट काउंटर प्लॉगिंग, अब यहाँ पे जो काउंटर प्लॉगिंग के लिए आपकी डेफिनेशन क्या बताइए, प्लॉगिंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ द हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर। अब यहाँ पे हमने प्लॉगिंग इस तरीके से प्लॉगिंग की है कि यहाँ पे नेचुरल तरीके से आपका दिखे, जैसे जैसे आपके हिल्स मूव करते हैं हम प्लॉगिंग भी उस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे बैरियर्स भी बन जाते हैं और इस तरीके से सॉइल जो है वो इरोड भी नहीं होता है। शेल्टर बेल्ट में क्या होता है, जहाँ हम क्रॉपिंग करते हैं उस एरिया के आसपास हम बड़े बड़े प्लांट्स या ट्रीज़ लगा देते हैं और उसका एक शेल्टर बना लेते हैं। इसका मतलब अगर हम इस एरिया में क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो हम इसके चारों तरफ बड़े बड़े ट्रीज़ को ग्रो कर देंगे और बेल्ट बना देंगे जिससे जो वाटर है वो इरोड नहीं, सॉइल जो है वो इरोड नहीं होगा और वाटर भी एक जगह स्टोर रहेगा। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ सॉइल इरोजन, को किस तरीके से कंजर्व किया जाए या सॉइल को किस तरीके से बचाया जा सके। तो होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। ये सिर्फ हमारा पहला पार्ट है जहाँ पे हमने सिर्फ कवर किया है लैंड और सॉइल को। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। तो देखना न भूलें हमारा सेकेंड पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।